जिसमें आपको पता चलेगा कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सफलता पाई है, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया, मतलब कि जिनके इनके फादर गोलगप्पा बेचा करते थे, वहाँ से आप समझ सकते हैं कहाँ से बिल्कुल घनघोर गरीबी और बिल्कुल विषम परिस्थिति से उन्होंने स्टार्ट किया। और आज देखिए, आज ये एक सरकारी बाबू हैं और इनके साथ ही साथ जो इनके भाई बहन हैं वो भी आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब में सफल हुए हैं। तो चलिए इनसे पहले आपको परिचय कराता हूँ। इनका नाम रोहित चौहान हुआ। सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं कस्बा बिलासपुर ग्रेटर नोएडा का निवासी हूँ। तो सर, आपने जो इतनी अच्छी सफलता पाई, आप आज बैंक में सिलेक्टेड हैं, तो आपने ये इसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? सर इसके लिए इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे पिताजी का नाम उमेश चौहान है जी और मैं ग्रेटर नोएडा का तो हूँ ही। जी। लेकिन मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी मेरी, वो बिलासपुर के एक प्राइमरी स्कूल से हुई थी स्टार्टिंग। फिर उसके बाद मेरी इंटर हुई थी श्रीवास्तव इंटर कॉलेज से। फिर उसके पश्चात मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो सिविल इंजीनियरिंग से हुई थी, वो लॉयड कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। जी। उसके दौरान मैंने एक गेट की तैयारी करी थी और सेल्फ स्टडी से की थी वो मैंने। अच्छा। तो उसके बाद जब गेट एग्जाम दिया था मैंने, जो प्रथम प्रयास था मेरा उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक जो आई थी 178 रैंक आई थी। और उसको मुझको IIT दिल्ली मिला था और अब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये IIT दिल्ली से पढ़ के इन्होंने बैंक में सिलेक्शन लिया, सरकारी बाबू बने। तो ऐसा क्या था कि IIT दिल्ली को आपने छोड़ के आप बैंक में आपने क्या आपको आपके पेरेंट्स की एक वो थी कि भाई नहीं, आप सरकारी ही नौकरी लगे, ऐसा था? सर मेरा लक्ष्य तो था मेरे देश की सेवा करना जी और मैं चाहता था कि मैं UPSC क्रैक करूँ। लेकिन घर के जो संसाधन थे मेरे पिताजी की जो हालत थी, तो उसके बावजूद सोचा मैंने कि कोई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बिल्कुल। जिसके पश्चात हम बेस समझ करके आगे तैयारी कर सकते हैं आगे भविष्य में। तो आपने जो बैंक में सिलेक्शन ली, RBI ग्रेड बी के थ्रू आपका ग्रेड सी के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपने ये इसके लिए कैसे पढ़ाई की? क्या आपने क्या पढ़ा आपने? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने ऑनलाइन ही जी। और मैं मैथ्स मेरा शुरू से ही अच्छा था। अच्छा। और रीजनिंग भी अच्छी थी। और लेकिन मैंने PYQ लगाए थे, वो ये किरण के नाम से है, मतलब वो लगाए थे और 2-3 वो लगाए थे और मतलब उसके पश्चात मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। जी। जी सर। तो एक बात बताइए सर, ये जो बैंक का जो सिलेबस होता है जिसके अंदर क्वांट पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, तो क्वांट तो बच्चे आराम से इजीली कर लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। लेकिन रीजनिंग में बहुत सारे पजल बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज इतना टफ होता है। तो वो आपने कैसे किया? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल विषम परिस्थितियों से आपने स्टार्ट किया, सरकारी स्कूल से पढ़ के आपने चीज़ों को किया, तो आपने कैसे इंग्लिश को कैसे किया और रीजनिंग कैसे किया? क्योंकि दोनों में आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होती है। इंग्लिश के लिए मैंने शुरू से ही मैंने बेसिक तैयार करा था पहले मैंने, जैसे कि 9th का 10th का ग्रामर वगैरह। जी जी। फिर उसके बाद मैंने डेली न्यूज़पेपर द हिंदू वगैरह पढ़ता था डेली में घर पर। अच्छा। आधे घंटे मतलब 45 मिनट। तो उससे मेरा इंग्लिश कवर होता और मेरी वोकेबलरी बहुत अच्छी थी। अच्छा। स्टार्टिंग से तो मैंने वोकेबलरी पढ़ी थी, मतलब वोकेबलरी, और मैंने रीडिंग सेक्शन पर पूरा फोकस किया था। अच्छा। जिसके बाद मेरी ग्रामर भी होगी ऑटोमेटिक और मेरे अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए। तो शुरू में जब मेरा फर्स्ट मुक लगाया था तो उस समय मेरे 8 या 9 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। लेकिन अब मैं एग्जाम देता हूँ, CGL का एग्जाम देता हूँ इस समय प्री का, तो मेरे 50 में से आउट ऑफ 50 में से मेरे 40+ नंबर आते हैं मेरे। जी। तो ये उसी का कमाल है, जैसा कि रीडिंग करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली रीडिंग करनी। तो एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ, इन्होंने भी जस्ट अभी UPSC का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और भी इंटरव्यू देकर आए हैं। तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपने जो मेंस का इंटरव्यू देने गए तो आपने किस तरह से तैयारी की? UPSC भी आपने मेंस तक पहुँचने होता है कि ऑलमोस्ट उन्होंने क्या कहने का होता है कि बहुत बार कहते हैं कि भाई UPSC ऑलमोस्ट क्लियर्ड है, तो आपने कैसे किया, मतलब कैसे तैयारी की? UPSC की तैयारी जो है एक लंबी और एक चुनौतीपूर्ण होती है, वो एक मानसिक चुनौतीपूर्ण होती है। मतलब ये अगर हम इसमें 1-2 बार असफल हो जाते हैं तो हमें जो सफलता होती है ना, जो असफलता व्यक्ति जो होता है, मतलब जी। जो UPSC चुनती है, वो जो मतलब कि जो हार का सामना करता है जी। UPSC उसी को ही चुनती है सिर्फ। तो जैसे आपके फादर गोलगप्पे बेचा करते थे और वहाँ से लेकर अभी तक का आपने जो सफ़र किया है, वो कैसा आपको लगता है? मतलब कैसा उनके लिए तो बिल्कुल ही एक मतलब सपना होगा, बस सपना देख रहे हो वैसा लगता होगा उनको। सर एक बात बताता हूँ आपको, जैसे मैं मुखर्जी नगर रहता था। जी जी। तो मैं एक रेंट पर रहता था मैं। अच्छा। तो रेंट पर रहा था तो मेरे लिए मतलब एक रेहड़ी पटरी वाले बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि रेंट किराए दे, मतलब बहुत बड़ी बात, क्योंकि 12-15 हज़ार तो रेंट ही है। पालन पोषण होता है उसमें जी। उसमें भी। तो एक रेहड़ी पटरी थी, सिर्फ हमारा जो साधन था हमारे पास। जी जी। तो उसमें मैं देखता था कि हमारे पिताजी जो हैं बहुत गरीबी है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। क्योंकि
क्योंकि मैं आंखों की तरफ देखता था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे कोचिंग वोचिंग छोड़ करके ये रूम वगैरह रेंट इतना मेरे वो नहीं था, जो मेरे फादर जो पे कर देते थे लोग। जी। तो फिर मैंने दिल्ली मुखर्जी छोड़ करके मैं अपने कस्बे बिलासपुर गया था। और मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, ना कोई साधन था इतना, मतलब। अच्छा, तो मैंने घर पर ही अपने वाईफाई लगा करके अपने घर पर ही सेल्फ स्टडी पर फोकस किया सर। मैं आप समझ सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है या कोई भी, जैसे खासकर यूपीएससी हो गया, जैसे उन्होंने अभी यूपीएससी का मेंस भी क्लियर दे के आए, अभी इंटरव्यू देकर आए, और साथ ही साथ आपका जैसे बैंक में इन्होंने अभी सिलेक्टेड है ये, तो देख सकते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। जैसा हमेशा हम लोग सभी से बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी ही अल्टीमेटली आपको एक आप जीरो से लेके हीरो तक बना सकता है। और मैं कुछ बातें करना चाहूँ सर, आप जैसे बच्चों को क्या टिप्स देंगे कि भाई क्या टिप्स होना चाहिए, किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए? देखो, अगर जो अभ्यर्थी, मैं सभी अभ्यर्थियों को सलाम करता हूँ जो बार बार असफल हुए हैं, क्योंकि असफल होकर के खड़ा होना, मैं उन सभी को सलाम करता हूँ। क्योंकि यूपीएससी उन्हीं को चुनती है जो बार बार हारने के बाद भी, असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करते हैं। क्योंकि यूपीएससी एक धैर्य और अनुशासन और एक सही दिशा निर्देश देखता है। और सर आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? मैं बच्चों के लिए मोटिवेशन देंगे, सबसे पहले तो हमको सिलेबस देखना चाहिए और हमें किसी कोचिंग पर या किसी उस पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कोचिंग वाला कोचिंग के लिए प्रचार करेगा और बुक्स वाला बुक्स के लिए प्रचार करेगा, ये कहावत है जी। तो इसलिए मैंने पूरा स्टडी सेल्फ स्टडी की थी अपने गाँव में रह करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जो मोटिवेशनल लाइनें और टिप्स देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से, बस ज़ीरो भी नहीं कहूँगा मैं, माइनस से इन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ से लेके अभी तक यहाँ तक लेके गए। तो कितना अच्छा इनका सफ़र है, इनसे आप बिल्कुल सीखिए, समझिए और कैसे आपको बढ़ना है। आप ज़रूर आप कमेंट में भी ज़रूर मैसेज छोड़िए।